सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाला हूँ वर्क एंड टाइम की 6ठी क्लास। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है कि जिन लोगों को ये पता चला होगा कि पुरुष, महिला और बच्चों से रिलेटिव मैं यहाँ सवाल कराने वाला हूँ, तो आप सभी ने सोचा होगा कि हाँ ठीक है भाई, ये सवाल तो हमें हमेशा से कठिन लगते थे, या कभी जब भी कोई टीचर ने पढ़ाया आपको, किसी ने भी पढ़ाया आपको, उस समय समझ में आ गया, लेकिन बाद में आप 2-3 महीने के अंदर ही उसको बहुत आराम से भूल जाते हो। तो आज मैं यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों को लेकर स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। 2 तरीके से, मतलब इन सवालों को मैंने 2 भागों में इनको वर्गीकृत किया हुआ है। 2 तरीके से मैंने इनका क्लासिफिकेशन किया है और इसमें 2 मेथड मैं बताऊंगा। ये 2 मेथड भी मैं कुछ जानबूझकर ही बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन सवालों को ना भूल पाएं, और दूसरी बात, दोनों ही तरह के सवालों को आप शॉर्ट तरीके से भी, मतलब शॉर्ट मेथड से मतलब नहीं है हमारा, लेकिन शॉर्ट टाइम जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। तो यहाँ पर ही जब मैं अभी कराऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमें इन प्रश्नों को कम समय लगेगा, हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज तक कभी भी इस तरह के सवाल समझ में नहीं आए हैं तो आज मैं डेफिनेट प्रॉमिस करता हूं कि आपको यहां से ये सवाल हर हालत में आज समझ आएंगे। ये छोटा सा वीडियो आपको हमेशा हमेशा के लिए पुरुष, महिला और बच्चों से संबंधित जो प्रश्न है इनको हर हालत में याद करा देगा। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्लासेस को, इस क्लास को। और इससे पिछली जो क्लासेस रही हैं उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो वो क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट या फिर जो पिछली क्लासेस के नंबर बाई नंबर प्लेलिस्ट में जो दिया हुआ है उनका लिंक दे रखा है, उससे आप पढ़ लें। उसके बाद आप इस क्लास पे आइए तो बहुत बेहतर लगेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आप में से अगर कोई भी हमारे इस चैनल पर इस समय नया है तो ऐसे टाइम पर आप लोग क्या करें कि इसको हर हालत में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि होता है कई बार कि आप चलते फिरते, कई बार मुझे नहीं भी जानते हो, मुझे नहीं भी सर्च किया, तो भी आप चलते फिरते कभी कभार हमारे चैनल पे आ गए होगे। तो बाई चांस अगर आ गए हो आप तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाली है हमारी ये क्लासेस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और इस समय जो टाइम चल रहा है वो आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं जिनकी मैं बात करूँ तो यूपीएसआई या जेल पुलिस या लेखपाल की वैकेंसी जो आने वाली है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी वैकेंसी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एनटीपीसी में तो डेफिनेट आप ये मान के चलिए यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है, हर हालत में आता है। सीपीओ एसआई में भी आएगा, एसआई में भी आएगा, आपका यूपीएसआई में भी आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और इसका जो मेथड होगा वो आप देखिए, अच्छे से ही बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। और देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला जो पैटर्न है उस पैटर्न पर मैंने यहाँ पर 4 प्रश्नों को लिया है, और इसके बाद अगला जो हमारा पैटर्न रहेगा उस पैटर्न पर हमने इन 4 प्रश्नों को लिया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही आसानी से। पहले सवाल के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सिंपल लगेगा, और 5वें सवाल के बाद में अगले प्रश्न बहुत सिंपल लगेंगे, और लास्ट के 7-8 नंबर तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपको इस तरह के सवाल आज बहुत अच्छे से, सही मायने में आप आज इन सवालों को सीख पाए हो। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरह से करेंगे। क्या दिया हुआ है कि 2 पुरुष या 3 महिला। देखिए सवाल की जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, इसका ऑपरेशन करेंगे। देखिए 2 पुरुष या 3 महिला का मतलब यहां पर क्या है कि अगर 2 पुरुष काम करें तो भी 10 दिन लगता है, 3 महिला अगर काम करें तो भी 10 दिन लगता है। ठीक है, तो अगर 2 पुरुष काम करें तो भी 10 दिन लगता है, यानी कि काम कितने हैं 20। या आप ये कह सकते हो काम कितने हैं से मतलब नहीं है कि 2 पुरुष अगर 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब 1 पुरुष कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। 2 पुरुष को 10 दिन लग जाते हैं, तो अकेला पुरुष जब काम करेगा तो भाई ज्यादा समय लगेगा, तो क्या होगा 20 दिन लगेंगे। और अगर हम बात महिला की करें, ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं, यहां पे महिला की कर लेते हैं। तो देखिए 3 महिलाएं अगर इसी काम को 10 दिन में करती हैं, यानी कि अकेली महिला इस काम को कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान। देखिए बहुत सारे मेथड में से मैं एक यूनिक मेथड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप में से हर एक को, जितने भी लोग इस समय वीडियो देख रहे होंगे, सभी को समझ आ रहा होगा, समझ आएगा। देखिए 2 पुरुष, ये बहुत ही सिंपल सी बात होगी। 2 पुरुष जब किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो अकेला पुरुष 20 दिन में करेगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। 3 महिलाएं अगर किसी काम को 10 दिन में करती हैं तो 1 महिला कितने दिन में करेगी,
30 दिन में करेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था दोनों का एलसीएम क्या हो गया 60, ठीक है, दोनों का एलसीएम 60 हुआ तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। यहां आप देखिए एक पुरुष तथा एक महिला, तो एक पुरुष एक महिला यानी दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5 काम निपटाएंगे। और काम कितने हैं हमारे पास, तो आंसर क्या आ गया। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत, दोबारा समझा देता हूं, अगर किसी को भी समझ नहीं आया तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा हमें। इतना हम क्यों लिखेंगे, इससे भी कम लिखेंगे, महिला पुरुष गुणा ये सब क्यों लिखेंगे, जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम इससे भी कम काम करेंगे और आंसर आएगा। देखिए 2 पुरुष 10 दिन में करते हैं तो यानी कि 1 पुरुष 20 में करेगा। 3 महिलाएं 10 दिन में करती हैं यानी 1 महिला 30 दिन में करेगी। दोनों का एलसीएम हमने 60 ले लिया। इसका मतलब यह हुआ अगर 20 दिन में एक महिला काम करती है तो हमारे काम हमने यहां पर कितने निकाल लिए 60 काम। तो 60 काम को करने के लिए वो कितने दिन ले लेगी, या ये समझ लीजिए कि अगर वो 20 दिन में पूरा एक काम करती है, एक काम, तो 60 दिन में कितने काम कर लेगी, तो यहां से 3 निकल आएगा। जो एलसीएम का डिवाइडर होता है, डिवाइस जिसको हम करते हैं, तो भागफल जो आता है उसको हम यहां लिखते हैं और 30 से डिवाइड करने पर यहां पर कितना आएगा 30 दूनी 60, इसको हमने 2 लिख लिया। तो एक पुरुष एक महिला दोनों ने एक दिन में कितने काम निपटा दिए, 5 काम निपटा दिए। तो हमें काम कितने कराने हैं 60 काम। तो अगर रोजाना 5 काम होंगे तो 60 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 12 दिन। क्या दिक्कत थी इसमें, इजी हो गया, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखिए हम इस सवाल को तो हटा देते हैं यहां से, और अगला जो प्रश्न रहेगा, देखिए अगला जो प्रश्न है यहां पर उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, 5 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखिए 5 पुरुष या लगा हुआ है ना, 5 पुरुष काम करते हैं 6 दिन में, तो 5 छक्का 30। 4 महिलाएं काम करती हैं 6 दिन में, तो 6 चौका 24, ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 120 काम हो गए। 120 कामों में अब देखेंगे आप कि 30, एक जो आदमी है ये आदमी है, ये महिला है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, या डब्ल्यू लिख दीजिए, मैन वुमेन। तो एक आदमी 30 दिन में काम करेगा, एक महिला 24 दिन में काम करेगी। इससे इसको डिवाइड करिए क्या आएगा 4, इससे इसको डिवाइड करिए क्या आएगा 5। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने यहां पर, यदि एक पुरुष तथा 2 महिला इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखिए पुरुष से तो हमें सिर्फ इतना ही काम कराना है, ठीक है। महिलाओं से जब 2 महिलाएं काम करेंगी तो डबल काम हो जाएगा, यानी टोटल कितना काम हो जाएगा एक दिन में 14 काम हो जाएगा। 14 काम हो जाएगा तो 120 को 14 से डिवाइड कर दो, 60/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये लो जरा मुकेश सर का फोन आ रहा है, बोल दो जरा उनको कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में बात कर लें। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा जो हमारा यहाँ पर तीसरी क्लास है, सॉरी तीसरा जो सवाल है, ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया। अच्छा देखिए 5 पुरुष काम करें या 4 महिलाएं काम करें 6 दिन लगते हैं। तो 5 पुरुष को 6 दिन लग रहे हैं, यानी 5 छक्का 30। एक पुरुष कितने दिन में करेगा 30 दिन में। 4 महिलाएं वही काम 6 दिन में करती हैं, तो 6 चौका 24, ठीक है। तो एक पुरुष तथा 2 महिला। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 120 वर्क हो गए। काम हमने निकाल लिया कि 120 काम है। अगर एक आदमी 30 दिन में एक काम करता है तो ये कितने काम कर देगा, 4 काम निपटाएगा रोजाना, या 4 काम निपटा लेगा ये। तो ये देखिए एक आदमी 24 दिन में एक काम करता है तो 120 दिन में ये 5 काम निपटा लेगा। तो काम कितने खत्म हो गए 9। लेकिन यहां पर बात हो रही है, ये तो एक आदमी और एक पुरुष की बात हो रही है। अगर पुरुष 1 हो और महिला 2 हो जाए तो काम कितने हो जाएंगे 10 काम हो जाएंगे, ये 10 काम हो जाएंगे। तो 4 10 14, टोटल 14 काम होंगे, जबकि काम कितने हैं 120। तो इन 120 कामों को करने के लिए कितना समय लगेगा, हमने 14 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। तो इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और वो है हमारा तीसरा नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है, हर सवाल में थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया है। 4 आदमी या 5 औरतें किसी काम को 6 दिन में करते, तो देखो क्या करेंगे, 4 छक 24, आदमी
24 और औरतें 5 छक्का 30, एलसीएम 120। ठीक है, अब देखिए एलसीएम 120 आ गया, तो यहां पर अब अगर हम देखें तो यहां हमें ना कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, 120 एलसीएम भी ना लें, क्योंकि सवाल में क्या दिया है, 10 औरतें काम कितने दिन में करेंगी। हमें यह पता चल गया कि एक औरत 30 दिन में करेगी, तो 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, 3 दिन में काम खत्म। इससे छोटा सवाल नहीं देखा होगा आपने इस तरह का, एकदम आसान। संजीव ध्यान भी नहीं दिया, सवाल खत्म हो गया। देखो इधर, एक आदमी पुरुष जो है, 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं, यानी 5 छक्का 30, 5 पुरुष नहीं, अच्छा तीसरा सवाल था, अरे यार इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, चलिए ये सवाल था। तो 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 4 छक 24 दिन में एक आदमी काम करेगा, 5 औरतें 6 दिन में, यानी कि एक औरत 30 दिन में काम करेगी। जब एक औरत 30 दिन में करेगी तो पूछा जा रहा है भाई 10 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो एक औरत जब 30 दिन में करेगी, 10 औरतें कितने में करेंगी, 10 से डिवाइड कर दो, 3 आंसर हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम चौथे सवाल पे। ये सवाल अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर हमने औरत और आदमी के साथ साथ यहाँ बच्चे को भी लपेट लिया है सवाल में। देखिए, एक पुरुष 2 महिला और 3 बच्चे, एक पुरुष 2 महिला 3 बच्चे, तो यहां मैंने लिखा पुरुष 2 महिला 3 बच्चे, काम को करते हैं 44 दिन में। या लिखा हुआ है हर जगह, एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे। तो यहां पर देखिए, अगर 44 दिन में एक पुरुष काम करता है तो ये तो 44 ही रहेगा, और 44 दिन में अगर 2 महिलाएं काम करती हैं 44 दिन में, तो एक महिला कितने में करेगी, 88 में, और 3 बच्चे अगर 44 दिन में काम करते हो तो एक बच्चा कितने दिन में काम करेगा, 4 तिया 12, 132 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम देखिए, 44 से इसको काटेंगे कट जाएगा, लेकिन 88 से नहीं कटेगा, इसका दुगना कर लो, 264 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद 44 से इसे काटेंगे, 4 छंग 24, 8 तिया 24, ये कट जाएगा, इसका 2, तो 6 और 2, 6 3 9 2 11 काम हो गए। पूछा क्या गया है, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा, ये एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का काम आ गया। अगर बाई चांस एक पुरुष 2 महिला होता तो इसे दुगना कर देते, 6 बच्चे होते तो इसे भी 6 गुना कर देते। यहां पर 1 1 1 दिया है, ये 11 हो गया, 11 से भाग लगा दो, ये आंसर हो गया। सही लग रहा है। तो अब ये बात समझ लो यहां पर कि इस तरीके से आपको कौन से सवाल करने हैं, इस तरीके से आपको सवाल करने जिसमें या लगा हुआ हो। ठीक है, जिसमें या लगा हो, चाहे वो मतलब पुरुष महिला वाला सवाल हो या बच्चों वाला भी हो, उसमें जिसमें या लगा हो उसे आप इस तरीके से करना, एक सबसे आसान तरीका हो जाएगा इसका। इसके बाद हम अगले वाले पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, तो अगला जो पैटर्न है, इसी में पुरुष वाले सवालों में ही, महिला पुरुष वाले सवालों में काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये। इनमें जो दूसरा पैटर्न रहेगा वो पैटर्न थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा है। हाँ जी, क्यों बेटा, दोबारा कर ले, गलत बात है, नया पहाड़ा मत बनाओ। चले 5वां सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए, जरा इस सवाल को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सवालों की संख्या थोड़ी कम है और उन्हीं सवालों में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, समझना भी है। 5 पुरुष तथा 2 स्त्री। अच्छा, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैंने यहां पर लिया है, अच्छा सवाल है। इसके बाद अगले वाले जो है वो सेम पैटर्न है, तो पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है। 5 पुरुष 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा, एक ये दिया हुआ है कि 5 पुरुष 2 स्त्री एक साथ मिलकर, देखो अच्छा इस सवाल को करते हैं, कितना सिंपल सा मेथड होगा। 5 पुरुष, बेटा बातें नहीं करो, देखिए मैं यहां पर पुरुष को एम लिख रहा हूं, मतलब मेल, और उसको लिखूंगा डब्ल्यू, औरतें, ऐसे मैन और वुमेन ऐसे कर देंगे। तो 5 पुरुष तथा, तथा का मतलब जोड़ा जाएगा, या तो नहीं दिया ना, 2 औरतें काम को करते हैं, ये इतने लोग हर घंटे, M1H1 हो गया, ये इतने लोग हर घंटे। ठीक है, जितना काम करते हैं ये एक पुरुष तथा एक महिला
के द्वारा किए गए काम का 4 गुना ये लोग कर देते हैं। देखिए सवाल की जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी लैंग्वेज यहां पर बनाई हुई है, ध्यान दीजिए। 5 पुरुष 2 औरतें मिलकर प्रति घंटा, यानी कि हर घंटे, तो चाहे आप इसे लिखो या ना लिखो, हर घंटे कितना काम कर रहे हैं? एक पुरुष एक महिला द्वारा किए काम का 4 गुना कर रहे हैं, यानी कि ये भी हर घंटे कर रहे हैं, ये भी हर घंटे कर रहे हैं। वो कॉमन है, हर घंटा कॉमन है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये जो है एक पुरुष एक आदमी के द्वारा हर घंटे किए गए काम से ये 4 गुना काम कर रहे हैं, तो काम कहां जाएगा? नीचे। ठीक है, ये लोग एक काम कर रहे हैं तो ये वाले लोग 4 काम कर दे रहे हैं इतनी देर में। बस हो गया सवाल। 4 को इधर ले चलो, 5 आदमी प्लस 2 औरतें बराबर 4 आदमी प्लस 4 औरतें। ठीक है, इस आदमी को इधर लाओ, एक आदमी बचा, ये 2 औरतें इधर लेके चलो, 2 औरतें, तो m बटे में ले आओ w को, यहां क्या बच गया? 2 बटे में क्या लिख लेंगे? तो 2:1 आंसर हो गया। बढ़िया सवाल था, एकदम अच्छा सवाल था, और आपने M1 D1 वाले सवाल उस तरीके से आपने इसको कर भी लिया। अब देखिए ये अगर आपने कर लिया है, समझ में आ गया होगा, तो फिर हम 6ठा 7वां 8वां सवाल करते हैं। सबसे अच्छे सवाल हैं, सबसे अच्छे सवाल होते हैं ये इस टाइप के पैटर्न के। तो इसको हटाने के बाद मैं आता हूं सीधा 6ठे नंबर पे, और पहला सवाल मैं लिख के बताऊंगा, अगले सवाल से बताऊंगा कि आप इसे कैसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 6ठा सवाल मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, एकदम बोरियत सी लगेगी आपको 6ठा समझने में, लेकिन फिर 6ठा ही सवाल मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा आसान लगेगा। 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब इतने लोग 12 दिन में कर रहे हैं, ये M1 D1 लग गया, इतने लोग इतने दिन में कर रहे हैं। 5 पुरुष और 2 महिला काम को कर रहे हैं 9 दिन में। ठीक है, तो केवल 3 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात हम निकालेंगे क्या, यहां पर जो कंडीशन पहले दी हुई है उस कंडीशन में हम आदमी और औरत के बीच में संबंध निकालेंगे। हम यहां पर ये नहीं निकालेंगे उसकी बुआ है या फूफा है, चाची है, मामी है, हम निकालेंगे कि उनकी कार्य क्षमता में संबंध क्या है। एक आदमी बराबर कितनी औरतें काम कर रही हैं, हमें यह निकालना पड़ेगा। यहां से जो बात सबसे पहले दी, क्या दिया कि 2 आदमी 5 औरतें 12 दिन में काम करते हैं, 5 आदमी 2 औरतें मिलकर 9 दिन में करती हैं। तो देखिए 12 दूनी, अब देखो इसे भी सॉल्व करने का तरीका बता दो। अगर ये कट रहा है तो पहले काट लो इसे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हो सकता है 36 होता, 36 पंजे 36 दूनी करने की बजाय आप छोटा कर लोगे तो छोटा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 आदमी, 4 पंजे 20 औरतें, 3 पंजे 15 आदमी, 3 दूनी 6 औरतें, 8 आदमी 15 आदमी। ठीक है, ये 8 इधर गया तो 7 आदमी, ये इधर आ गया तो 14 औरतें। ठीक है, तो एक आदमी बराबर 2 औरतें, अकेला आदमी 2 औरतों के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, जीत रहे हैं हम लोग यहां पर। आगे इसके बाद देखें, फिर अब ये काम हुआ आपका पहला, ये आपने पहला काम कर लिया है। ये काम आपको हर सवाल में करना पड़ेगा, लेकिन यही काम मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, इतनी देर में तो सारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करो। उसके बाद दूसरा काम हम देखेंगे कि उसने पूछा क्या है। यहां तो बड़ी सिंपल बात पूछ ली, कह रहा बताइए भाई 3 औरतें काम को कितने दिन में करेंगी। सवाल में कई बार ये होता है कि इतने आदमी इतनी औरतें मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो वो हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पर आदमियों में औरतों को या औरतों को आदमियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल ये एकदम सिंपल था। दूसरा स्टेप हमारा ये था जो कि बहुत आसानी से हो गया, बल्कि हुआ ही था पहले से ही। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमें बताना है कि 3 औरतें कितने दिन में करती हैं, तो एक औरतों का रिलेशन हमारे पास होना चाहिए कि इतनी औरतें इतने दिन में करती हैं, और वो रिलेशन हम इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को उठाएंगे और हम उसको करेंगे। देखिए 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ठीक है, 2 आदमी 5 औरतें मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो यहां से एक, अगर देखिए एक आदमी बराबर 2 औरतें हैं, तो 2 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएंगी? 4, 4 और 5 सीधा सीधा लिख दो, 9 औरतें 12 दिन में करती हैं। भाई 2 आदमी बराबर 4 औरतें लिखेंगे, 4 और 5 9 औरतें, तो 9 औरतें 12 दिन में करेंगी। तो बता दो भाई 3 औरतें कितने दिन में करेंगी?
ये पूछा जा रहा है। 3 तिया 9 और 12 तिया 36। बढ़िया सवाल था, तरीका अच्छा नहीं था, ज्यादा बदलते हैं। तरीका यही रहेगा लेकिन करने का थोड़ा सा सोचने का नजरिया चेंज करते हैं हम यहां पर। अब देखिए मैं यहां पर सवाल इसको कर रहा हूं, इसी सवाल को करना क्या है हमें। 2 आदमी और 5 औरतें मिलकर के 12 दिन में करती हैं। यार सवाल भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। देखो 2 पुरुष 12 दिन में करते हैं तो 12 दूनी 24। इधर वाले में कितने पुरुष हैं? 9 दिन 5 पुरुष, 12 दूनी 24 और 9 पंजे 45, 21 आदमी। अंतर कर दिया हमने दोनों का, इधर उधर तो ले जाते हैं, एक साइड के आदमी दूसरी साइड, 21 हो गया। 5 औरतें तो 12 पंजे 60, इधर 9 दूनी 18, 60 से 18 गया तो 42 औरतें, एक आदमी बराबर 2 औरतें। जो काम हमने यहां तक करा देखो जरा देर में कर लिया, हो गया। अब इसके बाद लगा दो कंडीशन, 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, जबकि 2 आदमी बराबर 4 5 9, 9 औरतें कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में। ये लो भैया आंसर आ गया 36। सवाल वही है, किया क्या हमने? प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो ये सवाल हो गया। मैं एक बार फिर से इसको बताता हूं कैसे किया हमने, उसके बाद अगले भी 2 सवाल और हैं हमारे पास, आ जाएगा अभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। 2 पुरुष का दिन से गुणा किया तो 12 दूनी 24 पुरुष, ठीक है, 24 पुरुष, और यहां पर 9 पंजे 45, दोनों का अंतर कर दिया 21 आदमी। 12 पंजे 60 और 9 दूनी 18, दोनों का अंतर किया 42 औरतें, तो एक आदमी बराबर 2 औरतें हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, उसने पूछा भाई बताइए 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, तो हमने लिख लिया 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, जबकि अब हम ये देखेंगे कितनी औरतें कितने दिन में करती हैं। देखो काम हमने यही सब किया है लेकिन उसको अलग तरीके से किया है, ठीक है। कैसे किया, अब इसमें हमने देखा, ये हमने लिख लिया इतना, ये देखो दोबारा हटा दूंगा थोड़ा सा, ये हमने लिख लिया कि 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये तो पूछा जा रहा है। अब हमने यहां लिखा 2 आदमी बराबर हो जाएगा 4 औरतें, क्योंकि एक आदमी बराबर क्या है? 2 औरतें हैं, तो ये 4 और 5 9 औरतें करती हैं 12 दिन में, तो लिख दिया हमने 9 औरतें करती हैं 12 दिन में, तो 3 औरतें करेंगी कितने दिन में? 3 तिया 9 और डी बराबर 12 तिया 36। लो अच्छा, वही सवाल है जो भी इतनी देर में कर रहे थे, और ऐसे ही आएंगे सारे सवाल, इतनी ही आसानी से अगले सवाल भी निकल के आएंगे। इसे हटा दूं पहले, ठीक। अब इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जो दूसरा मेथड था इसी से करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे देखिए भाई, 3 पुरुष 12 दिन में, 12 तिया 36, ध्यान भी रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो घी खाया है ना उसका यूज करना पड़ेगा। 12 तिया 36, और यहां पर कितने हैं? 16 दूनी 32, 4 पुरुष, 12 अट्ठे 96 और 16 सत्ते 112, कितना हो गया? 16 औरतें, तो एक आदमी बराबर, ये लो भाई आसान करने लगे आप भी। अब क्या करना है, 8 पुरुष तथा 8 औरतें, वही काम। अब दूसरा स्टेप आ गया, 8 पुरुष 8 औरतें, कितना सिंपल है। एक पुरुष बराबर 4 औरतें हैं, तो 8 बराबर क्या होगा? 32, 32 और 8 40 औरतें कितने दिन में करेंगी, यही तो पूछ रहा है। 40 औरतें कितने दिन में करेंगी, यही तो पूछ रहा है। दोबारा समझ लो, 8 की जगह पे जब हम एक आदमी की जगह 4 औरत लगा रहे हैं, तो 8 की जगह 8 चौका 32, 32 और 8 40, 40 औरतें कितने दिन में करेंगी, जबकि अब पिछली कंडीशन पे आ जाओ, इतने लोग इतने दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष की जगह क्या लगाएंगे? 12 औरतें, क्योंकि एक आदमी बराबर 4 औरतें हैं, तो 4 तिया 12, 12 8 20, जबकि 20 लोग करते हैं 12 दिन में। 20 दूनी 40, 2 से काटा 6, डी बराबर 6। सही है। 8वां सवाल और कर लो, छोटा छोटा हिसाब है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कोई। 2 पुरुष और 3 औरतें एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 महिलाएं मिलकर इसे 8 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 1 स्त्री इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा, ये देखिए 2 पुरुष 10 दिन में 20 हो गए। अब 8 तिया 24, फिर से आ गया 4 आदमी। अब इसके बाद 10 तिया 30 और 2 अट्ठे
16, 30 से 16 गया तो 14। ठीक से चेक कर लेना, गलती ना हो जाए। 10 दूनी 20 और 8 तिया 24, 4 हो गया। 10 तिया 30 और 2 औरतें, 8 दिन में 8 दूनी 16, 30 से बिल्कुल ठीक है। तो 2 आदमी बराबर हो जाएगा 7 औरतें। ये रिलेशन आपने यहां से निकाल लिया। इसके बाद अब उन्होंने क्या पूछा है? अब उन्होंने पूछा क्या है, इस पे आ जाओ। उन्होंने पूछा है 2 पुरुष और 1 स्त्री। देखो भाई, 2 पुरुष 1 महिला, 2 पुरुष की जगह हम लगाएंगे 7 महिला। 7 और 1 8 महिला कितने दिन में करेंगी? जबकि अब कंडीशन निकाल लो, कितनी महिलाएं या कितने पुरुष कितने दिन में करते हैं। महिलाओं में कन्वर्ट करो। जब यहां पर महिलाएं निकाली हैं तो यहां भी महिला, यहां महिलाओं में कन्वर्ट किया, वहां भी महिला, और वही आसान भी रहेगा। तो देखो 2 पुरुष की जगह क्या लगाएंगे? 7 और 3 10। तो 10 लोग कर लेते हैं 10 दिन में। D बराबर 100/8, इससे काट दिया, 12.5 आंसर हो जाएगा। 12 सही 1/2। अब देखो मैंने अपना काम कर दिया। आप लोग अगर इस तरीके के 8 से 10 सवाल अगर आज कर लो तो किसी कीमत पे आपको कभी इस तरह के सवालों की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने अपना काम किया, आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। उम्मीद है मुझे सबको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कुछ दोस्तों में शेयर भी कर दो, जिससे हमें भी मनोबल मिले, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन हमें भी मिले, और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का मन करे। तो ठीक है, फिर आपसे किसी और अगली बेहतरीन क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।